रेड एंड ब्लैक। ये शाम का वक्त था जब वो घर पहुंची। वो बहुत थकी हुई थी। ऑफिस में आज बहुत काम था। बॉस का मूड भी खराब था। उस पर मजीद ये कि एक फाइल ना जाने कहाँ चली गई थी, जिसकी बॉस को अशद जरूरत थी। इसी वजह से नईमा को बॉस से काफी डांट भी पड़ी थी। जब वो घर पहुंची तो उसके सर में शदीद दर्द था। शाम कुछ बेहतर हो जाती अगर उसे किसी गुमनाम नंबर से एक मुख्तसर वीडियो ना मिलती जिसमें वो नीम अरिया लिबास में किसी बेड पर नीम दराज लेटी हुई थी। अभी वो ये वीडियो मिलने पर कुछ सोच भी ना पाई थी कि उसे किसी अनजाने नंबर से कॉल मौसूल हुई। कैसी लगी ये वीडियो? एक अजनबी सी बनावटी मर्दाना आवाज ने नईमा के औसान खता कर दिए। वो खामोश रही। आवाज फिर गूंजी। बताया नहीं कि कैसी लगी ये वीडियो। नईमा ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए रखी। अच्छा, चले ठीक है। शाकिर एहसान जैदी साहब को भी ये वीडियो भेजी जा सकती है। शाकिर एहसान जैदी नईमा अहमद के वालिद साहब थे। नईमा ने कॉल काटी और कांपते हाथों से मोबाइल साइड टेबल की दराज में रख दिया। वो सोच रही थी कि वो क्या करे। अगर उसके वालिद साहब को ऐसी नाज़ेबा वीडियो भेज दी जाती है तो क्या होगा। वो ये सब सोच सोच कर पागल हो रही थी। उसे यकीन था कि ये वीडियो एआई की पैदावार थी। नईमा ने हौसला पकड़ा और अपने बड़े भाई से सारा मसला शेयर किया। वो नहीं चाहती थी कि वो इस आफत को छुपाकर किसी शैतान के हाथों मुसलसल बेइज्जत हो और ब्लैकमेल होती रहे। नईमा के बड़े भाई शोएब अहमद के एक दोस्त सरकारी ओहदे पर तैनात थे। चुनाचा अगले ही दिन एक सरकारी कानून नाफिज करने वाली एजेंसी के अहलकारों ने मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। रेड एंड ब्लैक कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया जा चुका था। उसके कब्जे से ऐसा बेशुमार मवाद मिला जो न सिर्फ नाजेबा था बल्कि दफ्तर की कई साबिका लड़कियों की इसी नौयत की एआई जनरेटेड वीडियोस भी सरकारी अहलकारों ने कब्जे में ले लें। नईमा सोच रही थी कि अगर वो जुर्रत का मज़ाहरा ना करती तो जिल्लत उसका मुकद्दर बन जाती।